नमस्कार। आज हम लोग हमारा सेकंड सॉन्ग म्यूसेट उसे करेंगे और इस सॉन्ग को कंपोज किया है जे.एस. बाक ने। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सॉन्ग में कौन से नोट्स शार्प लग रहे हैं। तो पहला शार्प का जो सिंबल आपको दिखेगा वो 5th लाइन पे दिखेगा, यानी एफ नोट हमारा शार्प है। और दूसरा शार्प का सिंबल आपको 3rd और 4th लाइन के बीच में दिखेगा, यानी सी नोट भी शार्प है। तो दो शार्प नोट्स मिले, एफ शार्प और सी शार्प। इसके आगे टाइम सिग्नेचर देखेंगे तो आपको मिलेगा सी, जिसमें कट लाइन उसको कट कर रही है, इसका मतलब कट टाइम 2/2। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे नोट्स को देखते हैं। तो जो पहला नोट आपको दिखेगा वो है ए स्ट्रिंग वाला ए, ये 2nd और 3rd लाइन के बीच में है। इसके आगे का नोट है आपका बी, ये 3rd लाइन पे है। इसके आगे का नोट है हमारा जी, ये 2nd लाइन पे है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे बार की तरफ। तो पहला नोट है हमारा ए, क्योंकि वो है 2nd और 3rd लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है हमारा डी, क्योंकि वो है 4th लाइन पे। उसके आगे का नोट आपको मिलेगा ई, क्योंकि ये 4th और 5th लाइन के बीच में, ये ई स्ट्रिंग वाला ई है। और आगे बढ़ते हैं तो आपको जो नेक्स्ट नोट मिल रहा है वो है एफ शार्प, क्योंकि वो 5th लाइन पे है। उसके आगे का नोट फिर से आपका ई स्ट्रिंग वाला ई है, 4th और 5th लाइन के बीच में। और उसके आगे का जो नोट है वो है आपका सी शार्प, क्योंकि वो 3rd और 4th लाइन के बीच में। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे बार की तरफ। वहाँ पहला नोट जो आ रहा है वो है हमारा डी, क्योंकि वो है 4th लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा ए, क्योंकि वो 2nd और 3rd लाइन के बीच में है। इसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है नोट डी, जो कि 4th लाइन पे है, ये ए स्ट्रिंग वाला डी है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है नोट ई, ये ई स्ट्रिंग वाला ई है, 4th और 5th लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है हमारा सी शार्प, क्योंकि वो 3rd और 4th लाइन के बीच में है। 4th बार की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ जो पहला नोट आ रहा है वो है हमारा डी, 4th लाइन पे। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है ई, ये ई स्ट्रिंग वाला ई है, क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है। इसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है एफ शार्प, क्योंकि ये 5th लाइन पे है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है जी, ये 5th लाइन के ऊपर है। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है ए, ये 3rd फिंगर से बजाया जाने वाला ए है, जो आपको ई स्ट्रिंग पे मिलता है। और ये आपका 6th लाइन के ऊपर है, मतलब 5th लाइन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की गई है। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है एफ शार्प, 5th लाइन वाला। उसके आगे है हमारा जी, 5th लाइन वाला। और उसके आगे है हमारा ई, 4th और 5th लाइन के बीच में ई स्ट्रिंग वाला। और आगे बढ़ते हैं तो जो लास्ट बार है वहाँ पे जो हमारा लास्ट नोट है वो है एफ शार्प। और ये जो एफ शार्प है ये ई स्ट्रिंग वाला है। ये जो पूरी लाइन है, फर्स्ट लाइन, ये 2 बार रिपीट होगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो एक बार ये पूरी लाइन आपको मैं दिखा देता हूँ करके, फिर वायलिन से। ला 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 ला। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो सेकंड लाइन है उसको देखते हैं। तो सेकंड लाइन का जो फर्स्ट बार है उसमें आपको पहला नोट जो दिखेगा वो है हमारा ए, ये ए 3rd फिंगर से बजता है ई स्ट्रिंग पे। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा बी, ये 6th लाइन के भी ऊपर है, तो ये आपको छोटी फिंगर से बजाना है ई स्ट्रिंग पे। इसके आगे का नोट है आपका जी, क्योंकि ये 5th लाइन के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड बार की तरफ। तो वहाँ पे पहला नोट आपका ए है, 5th लाइन के ऊपर 6th लाइन पे है। उसके आगे का नोट है आपका जी, ये 5th लाइन के ऊपर है। इसके आगे का नोट है आपका ई, 4th और 5th लाइन के बीच में है। और उसके आगे का नोट है आपका एफ शार्प, 5th लाइन के ऊपर। उसके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आपको इसी एफ शार्प के साथ एक स्लर मिलेगा डी, 4th लाइन के ऊपर है, ए स्ट्रिंग वाला। उसके आगे आपको मिलेगा ई, 4th और 5th लाइन के बीच में। और उसके आगे आपको मिलेगा एक सी शार्प, 3rd और 4th लाइन के बीच में, दोनों के बीच में एक स्लर है। और आगे बढ़ रहे हैं बार नंबर 3 की तरफ। तो पहला नोट है हमारा डी, ये 4th लाइन पे है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट नोट जो आ रहा है वो है हमारा ए, क्योंकि ये 2nd और 3rd लाइन के बीच में, दोनों के बीच में एक स्लर है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है बी, 3rd लाइन पे। उसके आगे हमारा ए, फिर से दोनों के बीच में एक स्लर है। ये ए जो है इसके, ये भी 2nd और 3rd लाइन के बीच में है, तो ए स्ट्रिंग वाला ए हुआ। इसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है डी, 4th लाइन पे। और उसके आगे मिल रहा है हमें फिर से एक ए, 2nd और 3rd लाइन के बीच में ए स्ट्रिंग वाला। लास्ट बार की तरफ बढ़ते हैं, बार नंबर 4। तो वहाँ पे जो पहला नोट है वो है हमारा बी, 3rd लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा ए, 2nd और 3rd लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है हमारा डी, 4th लाइन वाला। और उसके आगे है हमारा ए, फिर से, क्योंकि 2nd और 3rd लाइन के बीच में है। इसके बाद है हमारा बी, 3rd लाइन पे। उसके आगे का नोट फिर से ए है, 2nd और 3rd लाइन के बीच में है। और उसके आगे का नोट है हमारा ई, जो कि 4th और 5th लाइन के बीच में है। तो ये बार भी देख लेते हैं कि कैसे आएगा। ला 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 ला।
तो ये जो लास्ट के जो 2 बार हैं उसमें आप देखेंगे ये जो स्लर आ रहा है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा, इसमें बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। अक्सर सब सेपरेट बजा देते हैं, सारा सेपरेट मत बजाइए। जो स्लर है उसको स्लर में बजाइए और जहाँ सेपरेट है वहाँ सेपरेट बजाइए। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो थर्ड लाइन है उसको देखते हैं। थर्ड लाइन पे जो हमारा पहला बार है उसमें जो पहला नोट है वो है हमारा ई स्ट्रिंग वाला, फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट भी हमारा ई है, ई स्ट्रिंग वाला, फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है एफ शार्प, ये हमारा फिफ्थ लाइन पे। इसके आगे का नोट है डी, फोर्थ लाइन पे, ए स्ट्रिंग वाला। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिल रहा है हमारा जी, फिफ्थ लाइन के ऊपर है। और आगे बढ़ रहे हैं तो एफ शार्प मिल रहा है फिफ्थ लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा डी, फोर्थ लाइन पे। इसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है बी, ये बी जो है ये ई स्ट्रिंग वाला छोटी फिंगर से बजता है, सिक्स्थ लाइन के ऊपर है। और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है जी, ई स्ट्रिंग वाला, क्योंकि फिफ्थ लाइन के ऊपर है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सिक्स्थ लाइन पे हमारा ए मिल रहा है, ई स्ट्रिंग वाला। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें एफ शार्प मिल रहा है फिफ्थ लाइन वाला। और आगे बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट बार में, बार नंबर 3, इसमें पहला नोट है हमारा जी जो कि फिफ्थ लाइन के ऊपर है। इसके आगे का नोट है हमारा एफ शार्प क्योंकि ये फिफ्थ लाइन पे है। इसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है ई, फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में। इसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है हमारा डी जो कि फोर्थ लाइन पे है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी जो हमारा नोट है वो है हमारा ई, ये फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। इसके आगे का नोट है हमारा एफ शार्प, ये फिफ्थ लाइन पे। इसके आगे का नोट है हमारा जी, ये फिफ्थ लाइन के ऊपर है। और इसके आगे का नोट है हमारा एफ शार्प फिर से, क्योंकि ये फिफ्थ लाइन पे है। लास्ट बार को देखते हैं तो यहाँ पे आपको पहला नोट मिलता है ई स्ट्रिंग वाला, फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में। इसके आगे का नोट है आपका डी, ये फोर्थ लाइन पे है। उसके आगे का नोट है हमारा सी शार्प, थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में। और उसके आगे का नोट है हमारा डी, फोर्थ लाइन पे। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ई फिर से, ये फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। इसके बाद हमें मिलता है हमारा डी, फोर्थ लाइन पे। उसके बाद हमें मिलता है हमारा सी शार्प जो कि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। और नेक्स्ट नोट है और जो लास्ट नोट है इस बार का वो है हमारा बी। तो चलिए ये वाला लाइन भी करके देखते हैं, फिर वायलिन से आपको सुनाते हैं। ला 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 ला। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारी लास्ट लाइन की तरफ और देखते हैं वहाँ पे कैसे नोट्स आ रहे हैं। तो जो हमारी फोर्थ लाइन है उसका जो पहला बार है वहाँ पे आपको पहला नोट मिलेगा ए स्ट्रिंग वाला ए, क्योंकि ये सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है। इसके आगे का नोट भी ए स्ट्रिंग वाला ए है, सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा बी थर्ड लाइन पे। और उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा जी, क्योंकि ये सेकेंड लाइन पे ये डी स्ट्रिंग वाला जी है। आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड बार पे हमारा जो पहला नोट है वो है हमारा ए, थर्ड और सेकेंड लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है हमारा डी, फोर्थ लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा ई, फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में। और उसके आगे का नोट है हमारा एफ शार्प क्योंकि ये फिफ्थ लाइन पे है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा ई, फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है हमारा सी शार्प, थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा डी, ये है हमारा फोर्थ लाइन पे। इसके आगे का नोट है हमारा ए और ये है सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो हमारा पहला नोट है वो है हमारा एफ शार्प फिफ्थ लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा सी शार्प क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है हमारा डी क्योंकि ये फोर्थ लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा ए, सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है। यहाँ जो पी और एम एफ जहाँ जहाँ पे भी लिखा है, पी का मतलब आपको बता चुका हूँ, पियानो मतलब सॉफ्टली, एम एफ का मतलब ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा लाउड। उसके आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट बार है वहाँ देखते हैं। तो पहला नोट है हमारा ए, ई स्ट्रिंग वाला सिक्स लाइन पे। इसके आगे का नोट है हमारा सी शार्प, थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में। और आगे बढ़ते हैं तो हमें जो नेक्स्ट नोट मिलता है वो है हमारा डी, फोर्थ लाइन पे। उसके आगे का जो नोट है वो है हमारा ए, सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में, ए स्ट्रिंग वाला ए। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा एफ शार्प, ये फिफ्थ लाइन पे है। उसके आगे मिलता है फिर से सी शार्प, थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में। उसके आगे मिलता है हमारा डी जो कि फोर्थ लाइन पे। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा ए, थर्ड और सेकेंड लाइन के बीच में। और लास्ट नोट जो यहाँ पे है वो है हमारा डी, और ये एक हाफ नोट है। ये जो पूरी 3 लाइन है, लाइन नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों लाइन आपको 2 बार बजानी है, इसका ध्यान रखिएगा। अब चलिए इस लाइन को भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ला 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 ला। चलिए अब फोर्थ लाइन आपको एक बार बजा के सुना देता हूँ।
यहाँ पे ये जो स्लर है लास्ट के 2 बार में, इस स्लर में स्ट्रिंग का चेंज है आपस में, ई स्ट्रिंग और ए स्ट्रिंग के बीच में एक स्ट्रिंग चेंज हो रहा है। इसको आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस करना पड़ेगा अलग से, और तभी आएगा। तो आज के इस लेसन में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेसन में।